नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की बात जैसे ही छिड़ी तो जदयू और बीजेपी में आपस में एक पटरी पर दोनों नजर नहीं आ रहे हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साफ ये कहना है, करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, और उसी में जो आपने कहा, जो इसका जो इतना ज़्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया, और देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी वही किया गया, तो पता चला 2 ही है। लेकिन अगर +2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7 और बिहार का आया 1.6। तो उसी समय तो यूरेका की भावना आई ना, हमको लगा कि भाई इतनी बड़ी चीज़ है, ये तो प्रजनन दर को कम करने के लिए। बिहार में कितना ज़्यादा आप जानते हैं, तो देखिए इससे काम शुरू करते करते घटते घटते 4 के ऊपर था, अब उससे घटते घटते 3 के पास पहुंच गया। लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक, हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू होगी। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग रखता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन दर कम, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो, सब पर ही असर पड़ेगा। जब महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी होंगी तो आप देख लीजिए, कोई कम्युनिटी का हो तो आप पता कर लीजिए, तो इसमें होगा। और इक्का दुक्का तो होता ही न है, कभी कभी तो आप देखें कि पढ़े लिखे लोग भी बहुत पैदा किए क्या, तो इस तरह से तो कई लोग होते हैं। तो सुना आपने कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ तौर से ये बता रहे हैं कि इस तरह जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून बनाकर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। महिलाएं शिक्षित होंगी तो जनसंख्या अपने आप कंट्रोल में आने लगेगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपोर्ट में बोलते नजर आए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी। महिलाओं के राष्ट्रीय विमर्श के मामले में देश फॉलो करता है माननीय नीतीश कुमार जी का। हमने जब बेटी को साइकिल दिया तो देश के दूसरे राज्यों ने, महिलाओं को हमने पंचायती राज में आरक्षण दिया तो दूसरे राज्यों ने उसको लागू किया। जनसंख्या नियंत्रण के मामले में सबसे प्रभावकारी नीति है कि महिलाओं को शिक्षित करे, महिलाओं में शिक्षा प्रसार की योजनाएं चलाए। उस बिहार में, जिस बिहार में 2004-05 में यूजीसी की रिपोर्ट है कि सबसे निचले पायदान पर बेटी की शिक्षा थी, आज शिक्षा का बदलता स्वरूप है और उसके नतीजे भी आ रहे हैं। मगर अब जब हमने बात फिर बीजेपी से की तो बीजेपी साफ ये अपनी बात रख रही है कि इस तरह के कानून की जरूरत है या नहीं। आप साफ सुनिए कि बीजेपी के महामंत्री निखिल आनंद इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने उस पर अपनी चिंतन प्रक्रिया को एक्सप्रेस किया है। उन्होंने भी इस पर चिंता जताई है जनसंख्या नियंत्रण के सवाल पर, लेकिन कहा है कि टीचिंग के थ्रू उसको लंबे दौर में ठीक होगा। चलिए, हम मानते हैं कि ये जनसंख्या नियंत्रण का सवाल एक अहम सवाल है जिस पर एक कानून बनाने की जरूरत है। तो सुना आपने कि निखिल आनंद साफ तौर से कह रहे हैं कि बीजेपी की अपनी सोच है और बीजेपी का साफ कहना है कि इस तरह के कानून होने चाहिए जिससे कि जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगा। तो बिहार में इस तरह इस मुद्दे पर यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इस मुद्दे पर जदयू और बीजेपी दोनों का रुख आपने सुना, और ये साफ नज़र आ रहा है कि दोनों की सोच इस मामले में अलग अलग है। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।